जिनेंद्र बंधु, आपका स्वागत है इस अनूठे मंच समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के, जहां आपको अपने समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम बोलिए आचार्य गुरु भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। ग्रंथों में निर्ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथों से ही है ग्रंथ। ग्रंथ तो है एक रास्ता, मंजिल तो है ये निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथों के चरना ग्रंथियां रख दे, निर्ग्रंथ मार्ग पे बढ़ जाने दो। देख लो जान लो जाने दो। तो ग्रंथियां और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ वो होते हैं जिनको कोई ग्रंथियां नहीं होती। ग्रंथियां अर्थात विकल्प, गठान, उलझन, ये सारे पर्यायवाची नाम है। यदि आपके मन में कोई ग्रंथि है तो निर्ग्रंथ गुरु परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में उसे प्रेषित कर दें, जिसका समाधान आपको आगम के अनुसार प्राप्त होगा। जो भी विकल्प आपके मन में हो उन्हें आप प्रेषित कर सकते हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं परम पूज्य गुरुवर 108 प्रणत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक छोटा सा विकल्प एक मनुष्य को त्रियंश गति में ले जाने का कारण बन गया, और वही एक छोटा सा विकल्प जो समीचीनता के साथ था, वह समीचीन विकल्प एक त्रियंश मेंढक को देव बना दिया। निर्णय आपका है कि आपको अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करना है कि आपको अपने इस मनुष्य भाव से दुर्गति में जाना है, क्योंकि हम सभी अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप भी अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो जो देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, उनमें आप भी जुड़ करके अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सागर मध्य प्रदेश से मोहित जैन सुप्रण गुरु परिवार से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भगवान का अभिषेक कितने वस्त्रों में करना चाहिए। जैसे कि अभी सर्दी के दिन हैं तो इनर आदि का उपयोग कर सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की,
बातें होती है, एक व्यवहारिक सत्य और एक लौकिक सत्य। जो आगम का सत्य है वह कुछ भिन्न है और व्यवहार में लौकिकता में चला आने वाला सत्य कुछ भिन्न है। आगम की परिप्रेक्ष्य में अगर सत्यता को समझे तो आचार्य भगवंतों ने मात्र और मात्र अभिषेक और दान के समय में दो ही वस्त्रों का व्याख्यान किया है, और वो भी परिपूर्ण रूप से अखंड वस्त्रों का ही प्रयोग करने की आज्ञा प्रदान की गई। जैसे वर्तमान में बहुत सारे जीव इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण से बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसके निमित्त से वह कार्य तो पुण्य का करते हैं पर फल पाप को प्राप्त करते। कहने का अभिप्राय यही है, जब भगवान की अभिषेक और निर्ग्रंथों को दान देने की व्यवस्था समझाते हुए आचार्य भगवंत मात्र अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र यानी धोती और दुपट्टा, इन दो ही वस्त्रों की अनिवार्यता पुरुष वर्ग के निमित्त से कहते हैं। तो मात्र वह अखंड रूप से धोती और दुपट्टा, ये दो ही वस्त्रों का प्रयोग अभिषेक और निर्ग्रंथों के दान आदि के लिए करना परम आवश्यक है। क्योंकि जहाँ किंचित भी किसी भी प्रकार से सिलाई होगी, जुड़ाई होगी, वहाँ किसी न किसी प्रकार से कुछ अंशों में अवश्य ही नमी बनी रहेगी, और जहाँ नमी होती है वहाँ नियम से जीवों की उत्पत्ति होना, वहाँ जीवों की हिंसा होना, ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए वर्तमान में जो बहुत सारे जीव जो बनी बनाई रेडीमेड पायजामे जैसी धोती भी पहनते हैं, बनी बनाए सिलाई वाले जो दुपट्टे भी पहने जाते हैं सुंदर दिखने और दिखाने के पीछे, वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत है, योग्य किंचित भी नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो मात्र अखंड यानी जिसको किसी भी प्रकार से सिया नहीं गया है, सिलाई नहीं हुई है, क्योंकि सिलाई होगी तो कपड़ों में छेद होगा, वहाँ खंडता हो गई, एक दूसरे कपड़े एक दूसरे से जुड़ गए तो वहाँ भी नमी बनी रहेगी, घड़ी हो रही है, सिलाई है, तो परिपूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से वहाँ हिंसा ही हो रही है। इसलिए अखंड वस्त्र जिसका किसी भी प्रकार से कोई सिलाई नहीं है, कहीं से कुछ किया नहीं है, ऐसा ही वस्त्र अभिषेक और ग्रंथों के आहार दान आदि के निमित्त से आगम में आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किया। बहुत सारे जीव अपने उस वस्त्रों से कुछ अपने आप को शर्मिंदगी मानते हुए या अन्य अनेक सारे कारणों से जो अंतर वस्त्र पहनते हैं, बनियान आदि आदि, तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिलाई है और दो ही वस्त्रों की जब आज्ञा है तो उससे अधिक, चाहे वह सर्दी के दिन हो गर्मी के दिन हो, अगर हम वहाँ इनर जैसे वस्त्र पहन रहे हैं या बनियान आदि भी पहन रहे हैं तो वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वह उचित कार्य नहीं है। जब दो की ही आज्ञा दी गई है और अखंड वस्त्रों की आज्ञा दी गई है तो अखंड वस्त्र तो मात्र धोती और दुपट्टा ही आते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से वह चाहे इनर बनियान आदि आदि कोई भी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आगम की व्याख्या और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य बात है। पर वर्तमान में आप अपने सहनन को देखते हुए अगर उन वस्त्रों को जैसे इनर आदि को पहन रहे हैं तो उसके साथ ये भी समझना होगा कि हम पुण्य के साथ कुछ अंशों में पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि वह आगम की आज्ञा नहीं होते हुए भी हम उन वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम उसके निमित्त से अगर क्वचित कदाचित ऐसा हमने प्रयोग किया भी है तो उसके निमित्त से हम प्रायश्चित आदि भी ले सकते हैं, पर बुद्धिपूर्वक करें और फिर प्रायश्चित ले, ये उचित कार्य नहीं है। अगर हमारा उतना सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है और फिर हमने प्रयोग किया है उन दो अखंड वस्त्रों के अलावा अन्य भी वस्त्रों का प्रयोग, तो उसके लिए प्रायश्चित आदि का विधान गुरु आदि से प्राप्त करने की व्यवस्था भी आगम ग्रंथों में लिखी है। इसलिए उत्कृष्ट मार्ग तो यही है, मात्र धोती और मात्र दुपट्टा, ये दो ही वस्त्रों का प्रयोग करते हुए अभिषेक और निर्ग्रंथ को आहार दान आदि करना चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। ये आगम की पारलौकिक व्यवस्था है। फिर व्यवहार से, लौकिकता से बहुत सारे बदलाव वर्तमान में देखे जा रहे हैं। वर्तमान में तो ऐसे भी जीव देखने में आते हैं जो जूते चप्पल पहन के अपने आप को 16 का मानते हैं, गाड़ी आदि में घूमते हुए भी अपने आप को 16 का बताते हैं। तो ये किंचित भी आगम के अनुकूल कार्य नहीं है।
है, ये आगम के प्रतिकूल कार्य करने से पुण्य की जगह वह पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। आगम की व्यवस्था ये है और आप अपनी व्यवस्था समझे, सोचे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभय जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन महासभा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल के युवा धर्म से च्युत हो रहे हैं, तो उन्हें धर्म में लगाने के लिए क्या किया जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभय जी, मैं आपके इस बात से किंचित भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो देखने में ऐसा कभी भी नहीं आया है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से च्युत हो रही। ये तो एक व्यक्तिगत कुछ स्थानीय लोगों का या अनेक अनेक स्थान, अनेक अनेक समाज के चंद गिने चुने कुछ जीवों का ये सोच और ये विचार करने का, परिणमन करने का परिणाम है कि वह युवाओं को धर्म से दूर मान रहे हैं। अगर सर्वथा हम इस बात को माने तो आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर युवा युवतियों का प्रादुर्भाव दिखेगा ही नहीं। पर आप देखना, आज किसी भी संघ में जाकर आप देख लेना, और विशेष करके आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे गुरुदेव के चरणों में और उनके संघों में जाकर देख लेना, आपको प्रौढ़ों से ज़्यादा, वृद्धों से ज़्यादा, सर्वाधिक अगर कोई धर्म करने वाला दिखेगा तो वहाँ परिपूर्ण रूप से आपको युवा ही मिलेंगे, और उनकी व्यवस्था भी बनाने वाले, उनकी सेवा भी करने वाला कोई है तो वो भी आपको युवा ही मिलेंगे। इसलिए इस बात से मैं पूर्णता से आपसे सहमत नहीं हूँ कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से च्युत हो रही है। समस्या ये है कि बुजुर्ग और जो वृद्ध लोग हैं वह युवा पीढ़ी को समझ नहीं पा रहे हैं और समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे ही स्वयं को समाधान नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से जो युवा पीढ़ी के ज्वलंत प्रश्न हैं, बहुत सारे उनके जो विकल्प विचार है, उनका वे समाधान उपशमन नहीं कर पा रहे हैं, और मात्र उन पुराने ट्रेडिशन में या पुराने परंपराओं में जो वृद्धों ने और बुजुर्गों ने जीना सीखा है, इस कारण से आज कुछ स्थानों में युवा पीढ़ी आगे आते हुए नहीं दिखती। बिल्कुल उनके भीतर भी धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान है, वे उनकी सेवा व्यवस्था भी करना चाहते हैं। पर चंद जो ऐसे धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार उन युवा पीढ़ियों को, आने वाली समाज को जिम्मेदारी सौंपना नहीं चाहते, जिस कारण से वे कभी धर्म के मार्ग पर, धर्म की व्यवस्थाओं में धर्म से जुड़ने का वे पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कुछ अच्छा करने भी जाओ, कुछ किसी से कहने भी जाओ तो डांट ही पड़नी है, दुत्कारा ही जाना है। तो उनका यही सोचना होता है कि हम ठीक है, हमारा घर, हमारे मित्र, हमारा बाहर का कार्य ठीक है, क्योंकि मंदिर में भी जाकर कसायों की पुष्टि, लड़ना, युद्ध करना इतना ही हो रहा है, तो हमें धर्म, धर्मात्मा, मंदिर, देवशास्त्र गुरु आदि के पास पहुंचना ही नहीं है। ये मात्र और मात्र वर्तमान के चंद जो अपने आप को धर्म के व्यवस्थापक या धर्मात्माओं के ठेकेदार मान चुके हैं, उनके कारण से ही ये व्यवस्था बिगड़ी है। अगर उन युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को अगर योग्य मार्गदर्शन दिया जाए, योग्य वात्सल्य आदि प्रदान किया जाए, तो नियम से वे धर्म, धर्मात्मा और धर्म आयतन आदि के सेवा में अवश्य ही लग सकते हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत भी यही अनुभव है। हम जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, आपने भी कुछ वर्ष पहले छिंदवाड़ा चतुर्मास में स्वयं देखा है कि जितने युवा उस चातुर्मास में जुड़े थे, वे आज भी उस धर्म को और धर्म आयतनों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। उनको उनके हिसाब से समझाने की, उनको उनके हिसाब से वात्सल्य, प्रेम, मार्गदर्शन आदि देने की आवश्यकता है। उन्हें समय पर अगर समय की बात समझाते हुए हम सम्यक मार्गदर्शन करेंगे, वात्सल्य प्रदान करेंगे, उनकी गलतियों को समझाते हुए सुधारने का मौका देंगे, तो नियम से वह धर्म और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। क्योंकि ये आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिखा है उन चंद्रगुप्त आदि के स्वप्नों के फल में कि पंचम काल में अगर धर्म की धुरा को कोई आगे बढ़ाने वाला है
तो ये पंचम काल के युवा ही है जो धर्म के रथ को खींचने वाले हैं, इसलिए उनकी बात झूठ हो नहीं सकती। आप चाहे विद्वत वर्ग में जाके देख लेना, वहाँ भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विद्वान हो चुके हैं जिन्होंने अपने उस आयु की युवावस्था में ही बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विद्वत्ता प्राप्त की है। मुनि संघ में भी आपको देखने में मिलेगा। इतना ही नहीं, अपितु अनेक अनेक स्थानों में भी उन युवाओं ने, जिनको सम्यक मार्गदर्शन मिला है, जिनको गुरु का वात्सल्य प्रेम मिला है, वह नियम से अपने धर्म लौकिक सभी कार्यों में उत्कृष्टता से एक उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी सोच बदलते हुए उनको डांटना, फटकारना, टोकना आदि छोड़ते हुए उन्हें प्रेम वात्सल्य के साथ सच्चा मार्गदर्शन करेंगे तो नियम से वे भी धर्म और धर्मात्मा की सेवा में, धर्मायतनों की सेवा में तत्पर रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जैन, जन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है आपसे कि जैसा आपने कहा है कि अगर मन में श्रद्धा भाव आ जाए तो जीवन को सफल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन आज के समय में ये भाव लाना बहुत ही मुश्किल है। हम चीज़ें करते तो हैं लेकिन वो देखा सीखी के रूप में, तो हम वह श्रद्धा भाव कैसे ला सकते हैं और उस सच्ची श्रद्धा को कैसे पहचान सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास किसी भी प्रकार से, किसी दुकान, किसी बाजार से खरीद के नहीं लाया जा सकता। ना कि हम मात्र मंदिर में पहुंचकर, किसी गुरु के पास पहुंचकर उस बनी बनाई श्रद्धान को लाकर अपने आप में दृढ़ करें, ऐसा भी संभव नहीं। परिपूर्ण रूप से हमें ये भीतर के परिणाम और परिणति को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रचंड श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी के दिखाने से या आज तक जो हम देखा से की करते आए हैं, उन कार्यों से कभी भी हमें दृढ़ श्रद्धान या सम्यक श्रद्धान हो ही नहीं सकता। जब तक प्रत्येक कार्य के पीछे के कारणों को हम नहीं समझेंगे, जैसे कि हमें पूजा करनी है तो क्यों करनी है, हमें निर्ग्रंथों को दान देना है तो क्यों देना है, हमें उनकी सेवा वैयावृत्ति करनी है तो उसके पीछे हमें क्या मिलने वाला है, अगर इन कारणों को ना समझते हुए हम मात्र बीती हुई पीढ़ी यानी बुजुर्गों को देखते हुए मात्र देखा से की करते आए, हमारे पिता, हमारे माँ सब मंदिर जाते थे, हमें भी जाना है, वे दान देते हैं, हमने भी सोले के वस्त्र पहन ले, हमने दान दिया, तो ना हमें उसका प्रतिफल मिलने वाला है, ना हम उस दृढ़ श्रद्धान को प्राप्त करने वाले। इसलिए अपने भीतर उस श्रद्धान को और दृढ़ता को लाने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें पहले तो उन क्रियाओं के पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। हम ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये करने से मुझे क्या फल मिलने वाला है, और जिस दिन कारण समझकर कार्य करेंगे और साक्षात वह उसका फल हमें मिलेगा तो हमें पक्के में अपने आप से दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा। जैसे कि आगम में कहा जाता है, भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते। अगर हमने वास्तविकता में परिपूर्ण रूप से भगवान की जिस प्रकार से भक्ति आगम ग्रंथों में लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, उस प्रकार से करेंगे, सच्चे भावों से करेंगे। पहले हमने कारण को समझा, क्रिया की, और क्रिया का जिस दिन हमें साक्षात फल मिलेगा, माना कि हमें कोई व्याधि थी, कोई पीड़ा थी, कोई कष्ट था, और हमने भगवान की भक्ति करने से वह हमारी पीड़ा, हमारा दुख दूर हो गया, तो उस कारण का कार्य से फल मिलते ही हमें श्रद्धान हो गया, हाँ ये तो सच्ची बात है, धर्म सुख देने वाला है, भगवान की भक्ति पापों का नाश करने वाली है, गुरु की सेवा हमारे लिए आत्मोत्थान के लिए कारण है। ये कारण समझ के हमने क्रिया की और उसका फल हमें मिलता है तो नियम से हमारा दृढ़ श्रद्धान बढ़ता है, और नहीं हुआ श्रद्धान भी उस व्यक्ति देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति हमारा सहजता से हो जाता है। आज तक हमने कारणों को नहीं जाना, देखा से कि करते आए, किसका हमें क्या फल मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, उसका हमें सच्चा बोध ही नहीं था। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि हमने अमुक अमुक कार्य किया था, इसका कारण ये था और इसका फल ये था,
अगर इस प्रकार से समीचीन कारणों को समझते हुए हम समीचीन फल को प्राप्त करते हुए देख लेंगे तो नियम से जहाँ हमारा श्रद्धान नहीं है वहाँ भी श्रद्धान हो जाएगा, और पहले से जो थोड़ा कच्चा कच्चा श्रद्धान है वह अच्छा और सच्चा श्रद्धान भी हो सकता है। इसलिए जीव को पहले प्रत्येक कार्य के पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। उन कारणों के साथ हम कार्यों को करें, धर्म की क्रियाओं को करें, तो नियम से उसका प्रतिफल रूप जो हमें उत्कृष्ट फल मिलने वाला है वो भी हमारे लिए आत्मकल्याण के लिए और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए देने वाला, दृढ़ श्रद्धान देने वाला होगा। क्योंकि बाहर किसी भगवान से, गुरु से भी ये श्रद्धान मिलने वाला नहीं है, अपितु मेरा अपने आप पर और भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो साक्षात फल मिल रहा है, उस फल को देखते हुए साथ साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम उस फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे, प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में जो आचार्य भगवंतों ने बताया कि मैना सुंदरी ने ऐसा किया था तो उनको ऐसा फल मिला, सोमा सती ने ऐसा किया था तो उसका ऐसा फल मिल गया था। उन पुराण ग्रंथों को पढ़ते हुए, प्राचीन दृष्टांतों को पढ़ते हुए भी हम दृढ़ श्रद्धान को प्राप्त कर सकते हैं। पर करना नहीं करना ये मेरे भीतर निर्भर है। मैंने अगर पक्का सच्चा निर्णय कर लिया है तो हम उस दृढ़ श्रद्धान को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पंडित निर्मल जी गोंदिया, जो कि अपने आध्यात्मिक संगीतमय प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य गुरुवर श्री सुप्रभ सागर जी, श्री प्रणत सागर जी के पावन चरणों में मेरी त्रिकाल नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में एक शब्द आता है निर्माल्य। इस निर्माल्य की विस्तृत परिचय आप मुझे प्रदान करें। ये निर्माल्य होता क्या है? पंडित जी, निर्माल्य भले ही शब्द छोटा लग रहा है, पर निर्माल्य एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसकी बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती। व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी राशि, जो भी सामग्री प्रदान कर रहा है, जिसको समर्पित करना कहा जाता है, वो उसका चाहे धन की राशि हो या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री जो हम देवशास्त्र गुरु, मंदिर आदि आदि के निमित्त से समर्पित कर रहे हैं, वह प्रत्येक राशि, वह चढ़ाया गया प्रत्येक पुंज व्यक्ति के लिए निर्माल्य होता है। जैसे मंदिर के लिए हम सुबह पूजा पाठ करते हैं, पूजा में चढ़ाया गया द्रव्य वह उस व्यक्ति के लिए निर्माल्य है। माना कि किसी ने कोई बोली आदि ली या दान देने के लिए भावना भाई दान देने की घोषणा की, तो वह दान देने की घोषणा, दान देने की जो उसकी बोली आदि थी, वह भी जब तक हम उसको दे नहीं रहे हैं, वह उसके लिए वह दान की राशि या कोई सामग्री है, वह परिपूर्ण रूप से उसके लिए निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। सीधा सा गणित उस निर्माल्य के पीछे यही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु, धर्म, मंदिर, अनुष्ठान, पंचकल्याणक आदि आदि किसी भी क्रिया के निमित्त से जो भी हमने राशि या कोई भी सामग्री देने का निर्णय किया है, भावना भाई है, भले ही दे पाए नहीं दे पाए, पर मन में हमने भावना भाई है कि हमें इतना दान करना है, तो मन में भावना भाई थी, वह उतनी रकम का हमने अगर प्रयोग किया है तो वह निर्माल्य का ही प्रयोग कहा जाता है। निर्माल्य यानी जो मेरे मन से निकल चुका है, मेरे भीतर से निकल चुका है, वह प्रत्येक सामग्री व्यक्ति के लिए निर्माल्य की कोटि में आती है। और आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस निर्माल्य का जो सेवन करता है, जैसे कि बहुत सारे जीव है, वो ये सोचते हैं कि आज हम बोली ले लेंगे और 10-20 साल बाद उसको दे देंगे, पर 10-20 साल तक आपने उस पैसों का प्रयोग किया है, वह परिपूर्ण रूप से आपने निर्माल्य का ही सेवन किया। उतनी शक्ति के अनुसार हम उन दान राशि को ग्रहण करें और जैसे ही बोली हमें तुरंत ही उस राशि को उस स्थानों पर, योग्य स्थान जहाँ के लिए हमने दान दिया था, उस स्थान पर हमें तुरंत ही प्रदान करने की आवश्यकता। अन्यथा हमें जितने दिन तक, जितने समय तक उस राशि का हम घर रखते हुए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अंशों में हमें उसके निर्माल्य सेवन का ही दोष लगता है। और आचार्य भगवान तो बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, जो व्यक्ति उस निर्माल्य का
यानी दान दिए गए, घोषित किए गए या चढ़ाए गए किसी भी सामग्री का प्रयोग करता है तो वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। विष्ठा यानी पेट का जो मल सुबह सुबह आप छोड़ते हो उसको विष्ठा कहते हैं। ऐसी विष्ठा में 60,000 वर्ष तक जो निर्माल्य का सेवन करता है उसको उसमें कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार यथासंभव हम उस दान की राशि हो, चढ़ाया गया सामग्री हो, उसकी तत्क्षण हमें उससे ममत्व छोड़ने की आवश्यकता। बहुत सारे जीव जो पूजा आदि के बाद उस द्रव्यों की व्यवस्था बनाते हैं, इसको खिलाने दे दूं, उसको चढ़ा दूं, तो ये परिपूर्ण रूप से हम निर्माल्य के प्रति ममत्व करते हुए कुछ न कुछ अंशों में निर्माल्य को ही भोग रहे हैं। इसलिए हमने दान दे दिया, हमने वह चावल बादाम आदि का पुंज चढ़ा दिया, अब वो माली के घर में जा रहा है कि कौन ले जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, वह व्यवस्थापकों का और उनका विषय। हमने छोड़ दिया, वह हमारा विषय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मल छोड़ने के बाद पुनः उसे मुड़ के नहीं देखता, ऐसे ही ये जो निर्माल्य है, हमने दान दे दिया, हमने छोड़ दिया, अब हमारा उससे कोई ममत्व नहीं है। इस प्रकार से तत्काल दिया गया दान ही श्रेष्ठ दान कहा गया है, अन्यथा उसका प्रयोग करना एक निर्माल्य की कोटि में आता है और निर्माल्य का फल 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनने का फल आचार्य भगवंतों ने बताया। इसलिए स्वशक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करते हुए हमें उस निर्माल्य को छोड़ना चाहिए, या मन में आए हुए या हमने घोषित किए गए उन दान राशि को हो चाहे द्रव्य को हो, हमें तत्काल रूप से प्रदान करना होगा। अन्यथा जब तक उसका प्रयोग होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। इसलिए उस निर्माल्य से बचने के लिए परिपूर्ण रूप से उन व्यवस्थाओं को समझना होगा जिन व्यवस्थाओं को आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। जैसे किसी विद्वान को टीका होना हो या कहीं अन्य स्थान का प्रयोग, माना कि किसी अन्य कार्य के लिए इकट्ठा किया द्रव्य अन्य कार्य में लगाया जा रहा है, तो वो भी परिपूर्ण रूप से निर्माल्य का ही दोषी होता है। इसलिए इससे बचने के लिए आगम के अनुकूल जो व्यवस्था बताई है उनको समझते ही हमें उसका प्रतिफल प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा इतना सूक्ष्म निर्माल्य का व्याख्यान किया है, अगर हम उससे नहीं बच रहे हैं, जैसे मंदिर की चटाई है, मंदिर की द्रव्य है, मंदिर की सामग्री है, उसका हम घर ले जाके प्रयोग कर रहे हैं, उसका अन्यथा प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वह निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। इसलिए इस सूक्ष्म और विस्तृत निर्माल्य से बचने का हर जीव को प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशबू जैन, जन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हमारा मन विचलित होता है तो हमें अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट आती है और वो चिड़चिड़ाहट गुस्सा बनकर हमारे अपनों पर निकल जाती है। इससे हमारा और दूसरों का दोनों का मन दुखी हो जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला था। उस स्थिति में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? नमोस्तु गुरुदेव। ये तो संसारी जीव की एक स्वाभाविक परिणति सी बन गई है। जब मन नहीं लगता या मन के विपरीत काम होता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं चिड़चिड़ाता है और वह चिड़चिड़ाहट, उसका गुस्सा अपनों पर ही निकलता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारे सामने रहता ही नहीं है जिसके निमित्त से हमारे मन में विपरीतता या विचलितता आई थी। उस मन की विचलितता को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें ये निर्णय करना होगा कि चिड़चिड़ाहट करने से, गुस्सा आदि करने से नुकसान किसी दूसरे का नहीं अपितु अपना और अपनों का ही हो रहा है। ये समझ जो बाद में हमें आई थी, बाद में जो हम पछता रहे थे, वही समझ अगर एक समय पहले, कुछ मिनट पहले आ जाती तो शायद हम गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना छोड़ सकते थे। पर ये उस मन को शांत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को, जीव को ये निर्णय करना होगा कि मेरे थोड़े समय की चिड़चिड़ाहट, थोड़े समय का गुस्सा मेरे स्वयं के लिए पाप के रूप में आश्रयबंध करने वाला है और साथ में अपने और अपनों को भी नष्ट करने वाला है। अगर ये विवेक हमारा समय समय पे जागरूक होता रहे, समय समय पर हम इसका बोध करते रहे कि ऐसा करने से गलत होगा, ऐसा नहीं करना है, तो नियम से
कितना भी विपरीत कार्य हो पर हम अपने मन को संभाल सकते, क्योंकि ये संसार में कतई संभव नहीं है कि 100% हमारे मन के अनुकूल कार्य होता रहे। कहीं ना कहीं दिन में एक आध दो बार हमारे मन के विपरीत कार्य होगा ही होगा, और मन के विपरीत कार्य के कारण से हमें अगर चिड़चिड़ाहट आती है तो वह हमें उसका पाप प्राप्त होने से हमें उससे बचने का पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए जब भी हमें समझ में आए कि मेरे मन के विपरीत कार्य हो रहा है तो हम उस स्थान को बदलने का प्रयास करें कि ठीक है, अब घर में हमारा मन नहीं लग रहा है या वहाँ हमारी चिड़चिड़ाहट हो रही है तो हम वहाँ से उठ के मंदिर में पहुँचे, मंदिर में मन नहीं लग रहा है किसी मित्र के पास पहुँचे। ऐसे स्थान परिवर्तित करते हुए हम अपने विचारों को भी बदल सकते, और विचारों को बदलने से अच्छे कार्यों के बारे में सोचने से हम नियम से अपने मन को शांत कर सकते। हमने जो पूर्व में अच्छे कार्य किए हैं, कभी भगवान की भक्ति की है, गुरु को दान दिया है या कभी प्रवचन आदि सुने हैं, उन समय की अगर याद करेंगे तो तत्काल जो विपरीतता है, मन में जो विपरीत प्रश्न विपरीत विचार आ रहे हैं वो भी सम्यक रूप से हो सकते हैं, और जिसके कारण से मन कुछ अंशों में शांत हो सकता है। पूर्ण रूप से तो संसारी अवस्था में मन शांत हो नहीं सकता। जो अशुभ परिणाम हो रहे थे वह हम उसे शुभ परिणामों में लगाने से भी कुछ हद तक हम उस अशांति से बच सकते हैं, गुस्सा क्रोध आदि से भी बच सकते हैं। इन उपायों से हम अपने कुछ मन को कुछ अंशों में शुभ में लगाते हुए कुछ अंशों में शांत कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से। निश्चित रूप से आपको अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हुआ होगा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनने वालों के हृदय में प्रश्नों की विकल्पों की एक बाढ़ आई होगी। अपने विकल्पों को आप हमें प्रेषित करें एवं विकल्प अतीत होने का प्रयास करें। अपने विकल्प हमें आप भेज सकते हैं ऑडियो मैसेज से एवं टेक्स्ट मैसेज से। हमारे नंबर नोट करें 8707548811। फिर से 8707548811। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। बंधुओं, हमारा ये प्रोग्राम प्रतिदिन 5:13 पर YouTube पर भी सुप्रभ वाच चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। इसे सुनने के बाद सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं।